अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने नेविगेशन बार के बारे में देखा था। हमने एक नेविगेशन बार बनाया था जिसमें हमने तीन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया था: डिस्प्ले, पोजीशन और पैडिंग। सही है। जैसे कि पोजीशन में हमारे पास एक स्टिकी होता है, एक एब्सोल्यूट, एक स्टैटिक होता है और इसके अलावा एक फ़िक्स्ड होता है। सही है। हमने फ़िक्स्ड यूज़ किया था। सही है। पोजीशन में अगर मैं इसमें स्टिकी यूज़ करूं तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो नेविगेशन बार है ये ऊपर चिपका हुआ है। सही है। अगर मैं पोजीशन के अंदर स्टिकी दूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो नेविगेशन बार है ये थोड़ा लटक जाएगा। सही है। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये जाएगा ऊपर, उसके बाद चिपकेगा। पहले थोड़ा नीचे होगा और जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, जैसे भी आप देख रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से भी नहीं बना। यहाँ पर मैंने इसको पोजीशन स्टिकी दी है और अगर मैं टॉप से 2 पिक्सल रख दूँ और मैं मार्जिन टॉप इसको तकरीबन 20 पिक्सल दे दूँ। सही है। 50 पिक्सल कर देता हूँ। और अगर अब हम देखें तो ये आप देख सकते हैं, अगर अब मैं स्क्रॉल करूँ तो ये ऊपर जाके चिपक जाएगा। सही है। तो स्टिकी का बेसिक यूज़ यही होता है कि हम किसी भी नेविगेशन बार को स्क्रॉल पर जो है फिक्स्ड कर देंगे। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वो जाके ऊपर वो अटक जाते हैं। सही है। तो हम स्टिकी बेसिक इसी के लिए यूज़ करते हैं। आप इसे ट्राई करें। अच्छा, तो हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। हम फ्लेक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि फ्लेक्स क्या होता है और इसका यूजेज क्या है, ये किस तरह बनता है। सही है। फ्लेक्स एक पूरा सिस्टम है, हम इसे अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सही है। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा HTML का और एक CSS का। सही है। अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगाऊंगा और इस CSS फाइल को HTML के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और अगर अब हम देखें तो मैंने CSS की शीट HTML के साथ कनेक्ट कर दी। सही है। अलाइनमेंट क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलूँ तो ये मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट्स आए, लेकिन ये बॉक्सेस की शक्ल में है। सही है। तरतीब के साथ है। पहले 4 बॉक्स बने हुए हैं, फिर उसके नीचे और 4 बॉक्स है। सही है। तो सिंपल हम अलाइनमेंट इसी को कहते हैं। सही है। कि हम एक तरतीब देते हैं। सही है। कि हमारे पास कोई बॉक्स हो या हमारे पास कोई लिस्ट हो, हम उसको एक तरतीब के साथ रखते हैं। और हम अलाइनमेंट इससे पहले कैसे करते थे कि हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाते थे और उसमें हम इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक की वैल्यू लगाते थे, लेकिन अब हम फ्लेक्स के ज़रिए से अलाइनमेंट बनाएंगे। सही है। तो मैं सिंपल 3 डिव बनाऊंगा, एक पेरेंट डिव और 2 उसके चाइल्ड बनाऊंगा। मैं पेरेंट डिव को एक आईडी दूंगा कंटेनर के नाम से, और मैं 2 उसके चाइल्ड डिव बनाऊंगा और उसे भी 2 क्लासेस दूंगा। सही है। पहले चाइल्ड को मैं बॉक्स 1 और सेकंड चाइल्ड को मैं बॉक्स 2 के नाम से क्लास दे दूंगा। सही है। अब हम इसे एक बॉक्स की शक्ल बनाएंगे। सही है। दोनों चाइल्ड को हम एक बॉक्स की शक्ल बनाएंगे। और हमने देखा है कि जब हम किसी टैग को बॉक्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसकी विड्थ और एक उसकी हाइट। सही है। तो मैं दोनों बॉक्स को हाइट और विड्थ दूंगा। सही है। उससे पहले मैं कंटेनर को हाइट दूंगा ताकि जो भी हम काम करें वो कंटेनर के अंदर हो। सही है। तो मैं इसकी विड्थ 100% रख दूंगा और इसकी जो हाइट है वो 300 पिक्सल रख दूंगा। सही है। यहाँ से मैं इसकी विड्थ भी 100% रख दूंगा। तो अब अगर हम देखें तो मेरे पास 2 बॉक्स बन चुकी है। सही है। और मैंने इसके पेरेंट को एक बॉर्डर दी है 10 पिक्सल। सही है, ताकि पता चले। अब अगर मैं इसके पेरेंट को एक प्रॉपर्टी दूं डिस्प्ले और उसकी वैल्यू में रख दूं फ्लेक्स,
तो ये आप देख सकते हैं कि पहले एक बॉक्स ऊपर था और एक नीचे था, अब दोनों सेम लाइन के अंदर आ गई। सही है, इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों बॉक्स इनलाइन हो गई। सही है, पहले ब्लॉक थी और अब इनलाइन हो गई, दोनों सेम लाइन के अंदर आ गई। अगर मैं इन चाइल्ड लीव्स की विड्थ 300 पिक्सल रख दूं तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। सही है, अगर मैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को कमेंट कर दूं तो ये कुछ इस तरह था। सही है, पहले दो बॉक्स इस तरह बने हुए थे, हमने यहाँ पर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो ये सेम लाइन के अंदर आ गई। सही है, फिर इसके बाद हमने इसे एक प्रॉपर्टी दी, जस्टिफाई कंटेंट। सही है, ये एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है। जब हम जस्टिफाई कंटेंट देते हैं तो हम इसमें बताते हैं कि मुझे जो बॉक्स है वो स्टार्ट में रखनी है, एंड में रखनी है या सेंटर में। अगर मैं इसे सेंटर कर दूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये बॉक्सेस सेंटर में आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू दूंगा एंड, तो ये बॉक्सेस एंड में चली जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू स्टार्ट रख दूंगा तो ये बॉक्सेस शुरू में आ जाएगी। सही है, तो जब भी हम फ्लेक्स के अंदर हॉरिजॉन्टली चेंजेस करते हैं तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हैं। सही है, अच्छा इसकी एक और वैल्यू है स्पेस इवनली। सही है, तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों बॉक्सेस के दरमियान में और साइडों पे स्पेस आ चुकी है। सही है, अदरवाइज इसके अलावा एक और वैल्यू है स्पेस बिटवीन। तो ये आप देख सकते हैं कि दरमियान में फ़ासला आ चुका है और साइडों से फ़ासला ख़त्म हो गया। सही है, और ये रिस्पॉन्सिव बन चुके हैं। लेकिन इसमें एक ख़राबी है कि जब मैं इसको छोटा स्क्रीन पे लाता हूँ तो ये दोनों बॉक्सेस एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। सही है, इनकी जो अपनी रिस्पॉन्सिव है वो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फ्लेक्स और रैप। सही है, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये काम ये करता है कि जब दोनों बॉक्सेस, जब इनके दरमियान में फ़ासला कम होने लगता है तो वो दूसरे बॉक्स को नेक्स्ट लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली ले आते हैं। सही है, अगर हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ करें और मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाऊँ फ्लेक्स और रैप। सही है, और अगर अब मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सेकंड बॉक्स नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। सही है, मैं स्क्रीन को जैसे छोटा कर रहा हूँ तो जब इसके दरमियान फ़ासला कम हो जाता है तो ये इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली ले आता है। सही है, फ्लेक्स और रैप का सिंपल यही काम होता है। अब ये हमारे पास चूँकि दो बॉक्सेस है तो इस वजह से इसका इतना फ़र्क मालूम नहीं हो रहा, लेकिन जब हम प्रोफेशनली तौर पर काम करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बॉक्सेस होती है तो उसे हम अलाइनमेंट देते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल फ्लेक्स और रैप को यूज़ करते हैं। सही है, अगर मैं यहाँ पर एक थर्ड बॉक्स बनाऊँ, सही है, और इसकी भी विड्थ और हाइट रखूँ तो आपको थोड़ा वाज़ा हो जाएगा कि फ्लेक्स और रैप किस तरह काम करते हैं। सही है, इसकी मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ और यहाँ से मैं एक तीसरा डिव बना दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 बॉक्सेस आ चुकी है। सही है, अब अगर मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा तो ये एक एक करके बॉक्स को नीचे लाता जाएगा। सही है, चलो मैं इसे ट्राई करता हूँ। अगर मैं स्क्रीन को छोटा करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि पहले एक बॉक्स नीचे आई, फिर सेकंड वाली जो बॉक्स है वो नीचे आई। सही है, ये फ्लेक्स की चंद प्रॉपर्टीज़ थी। अगले क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसे यूज़ करें कि ये काम कैसे करते हैं। सही है।